हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्विक सेशंस। ये हमारा एक नया वेंचर है जिसके थ्रू हम ये कोशिश करेंगे कि हम सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स, सीबीएसई के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, प्लस आगे भी जो भी हम प्लेलिस्ट निकालेंगे, उन सारे सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वो हम आपको क्विकली प्रेजेंट कर पाएँ और हम एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही ज़्यादा क्विक कर पाएँ, जिसकी वजह से आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाए। सो आज हमने एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट की है क्लास 6 साइंस की और हम स्टार्ट कर रहे हैं फूड। चैप्टर का नाम है फूड, चैप्टर 1 है आपका। किसी किसी की बुक पे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड है, किसी किसी की बुक में फूड है। बहुत क्विकली हम इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत बेसिक सा चैप्टर है जो सबको पता भी होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला है हमारा कि फूड क्या होता है, बिकॉज ये चैप्टर दिस इज ऑल अबाउट फूड। हम ये पढ़ेंगे कि फूड आखिर होता क्या है। तो आपको ये चीज पता है कि जो फूड होता है ना वो दो सोर्सेस से आता है। एक आता है आपके एनिमल सोर्स से, एक तो आपका एनिमल सोर्स से आता है और एक आपका जो फूड आता है वो आता है प्लांट सोर्स से। दो सोर्सेस होते हैं फूड के। अच्छा, ये ध्यान रखना, फूड वो चीज होती है, आपको पता ही है, जो हम जिससे हम हमारा पेट भरते हैं, नहीं पेट नहीं भरते हैं, जिससे हम खुद की एनर्जी देते हैं, खुद के शरीर को फंक्शन करते हैं, खुद की बॉडी को फंक्शन में लाते हैं। सो फूड में जो सबसे इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, हमें खाने से मतलब नहीं होता, ये ध्यान रखना, हमें हमेशा उसके न्यूट्रिएंट से मतलब होता है। फूड के अंदर न्यूट्रिएंट पाया जाता है। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द फूड, जो कि फूड के अंदर होते हैं, है ना? दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ये चाहिए क्यों? उनका कुछ काम तो होगा ना। तो इनका जो काम है वो हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है, हमारी बॉडी को ग्रो करना, हमारी बॉडी को डेवलप करना। ये काम होता है एक न्यूट्रिएंट का। तो न्यूट्रिएंट खाली एक नहीं होते, न्यूट्रिएंट बहुत सारे होते हैं। न्यूट्रिएंट 5 टाइप के मेन होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। प्लस 2 एडिशनल न्यूट्रिएंट होते हैं, रफेज एंड वाटर, जिसके बारे में भी हम ब्रीफली जानेंगे। आपको आपके एग्जाम के लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है जितने बड़े बड़े वीडियोस होते हैं। डेफिनेटली डिटेल लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है, बट क्विकली जब आपका रिवीजन वाला टाइम होता है या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, तब आप इस वीडियो को आराम से आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ओके, अब हम थोड़े से टेस्ट्स के बारे में जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब जो मैंने आपसे बात करी, ये खाने में सही में होता है? और खाने में अगर होता है तो हमें पता कैसे चलता है? ये टेस्ट आपके इन कोई भी एग्जाम में आ सकता है। इन तीनों टेस्ट में से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, और ये आपने पढ़ा भी है। कार्बोहाइड्रेट ना बेसिकली दो फॉर्म्स में होता है, एक फॉर्म होता है इसका स्टार्च, एक फॉर्म होता है इसका शुगर। अब हमें ये पता लगाना है कि स्टार्च किसी खाने में है कि नहीं है। तो अगर आपने थोड़ा सा आपको पहले से पता होगा तो आपको ये चीज पता होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पोटेटोज में होते हैं, आपके आलू में होते हैं। तो अब आप कैसे टेस्ट करोगे कि इस आलू में स्टार्च है कि नहीं है? इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट। इसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टेस्ट को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हम यहाँ पे करते हैं एक्सप्लेन। आलू का एक छिलका ले लो, ठीक है? ये आलू का छिलका है, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, बट ये आलू का छिलका है ना? इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो तीन ड्रॉप्स जो हैं वो किसकी डालेंगे? हम आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे। ठीक है? जब हम इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन की दो तीन ड्रॉप्स डालेंगे, तब क्या होगा? दो चीजें होंगी, या तो इसमें कुछ नहीं होगा, या तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक में, है ना? अगर ये ब्लू ब्लैक में इसका कलर चेंज होता है, दैट मीन्स इसमें आयोडीन प्रेजेंट है। ओके, आयोडीन टेस्ट ये वेरीफाई करने के लिए किया जाता है कि आपके खाने में स्टार्च है कि नहीं है। गेटिंग टू नो प्लांट्स आपका एक चैप्टर होगा या आने वाला होगा, उसमें भी आप लीफ में टेस्ट करते हो कि एक स्टार्च है कि नहीं है। सेम टेस्ट से आप उस लीफ में भी टेस्ट कर सकते हो कि उस लीफ पर्टिकुलर में स्टार्च है या नहीं है। अब हम बात करते हैं, पहले बहुत इजी वाला टेस्ट बात करते हैं, हम थोड़े से बात करते हैं फैट्स के टेस्ट की। क्या होता है फैट का टेस्ट? फैट्स, आपको पता है ना फैट क्या होता है? बहुत सिंपल टेस्ट होता है। आप लोग स्कूल जाते होगे, तो कभी-कभी क्या होता है कि हमारे बैग में जब हम अपना टिफिन बॉक्स रखते हैं, तो उस पर्टिकुलर टिफिन बॉक्स से निकलता है तेल, और वो हमारे बैग में थोड़ा-सा फैल जाता है। और जब जब हम घर आते हैं तो मम्मी से कंप्लेन करते हैं, यार मम्मी ये देखो
ये देखो क्या हो गया, पूरा बैग तेल तेल हो गया। तो ये जो होता है तेल, ये कहाँ से आ रहा है? ऐसा सिमिलर जो है, ये हमारा तेल से जो होता है वो पूरा लग जाता है। तेल इज व्हाट? तेल इज फैट। तो अगर किसी चीज में, किसी खाने में फैट है या नहीं है, तो हम पता कर सकते हैं एक खाली पन्ने से, एक खाली पेपर से हम पता कर सकते हैं। देखो, आप क्या करोगे, उस खाने को पेपर पे डालोगे। अगर वो पेपर में स्टेन्स लग जाएंगे, किसके स्टेन्स? ऑयली स्टेन्स लग जाएंगे, ग्रीसी स्टेन्स, जिसकी स्मेलिंग है थोड़ी सी और वो जा नहीं रहा, इसका मतलब है वो फैट है। अच्छा, ये ध्यान रखना, खाने में वाटर भी होता है ना? तो हो सकता है कि आपका पेपर जो है वो गीला हो गया हो पानी की वजह से और आप समझ रहे हो उसमें फैट है। तो हम क्या करेंगे, इस पेपर को थोड़ा सा सूखने देंगे, है ना? अगर सूख जाए पानी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सूखे और स्टेन्स अभी भी हैं इस पेपर पे, दैट मीन्स आपके जो खाना है उसमें है फैट। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के टेस्ट की। सो प्रोटीन का टेस्ट क्या है? देखो गाइस, प्रोटीन को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। हम कैसे टेस्ट करेंगे? अगर एक खाने में प्रोटीन है कि नहीं है। आपको पता है ना प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन बेसिकली सोया में होता है। प्रोटीन बेसिकली हेल्प्स योर बॉडी टू बिल्ड, आपकी बॉडी को बिल्ड करने के काम आता है। तो हम दो चीजें लेंगे, थोड़ा सा ये साइंटिफिक नाम है, आपको लर्न करना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, ये दोनों क्या करेंगे हम, जो भी खाना है जिसमें भी प्रोटीन है, जैसे आपका सॉलिड में पर प्रोटीन है, सोया ले लो, तो हम सोया के, हम एग्जाम्पल इसका सोया उठाते हैं, तो हम सोया के क्या करेंगे, सोया के क्रम्बल्स जो होंगे उसमें हम कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, इनमें से जो है वो हम मिलाएंगे। और अगर इसका जो कलर है वो वायलेट हो जाता है, बेसिकली जो साइंस है ना, इट इज ऑल अबाउट कलर चेंज, है ना? साइंस के लैब्स में आप जाके देखो, देयर आर मल्टीपल कलर्स जो कि आपको दिखेंगे। सो वो अगर वायलेट हो जाता है, दैट मीन्स इसमें प्रोटीन है। दैट्स इट, इजी। ये तीन टेस्ट जो है, ये आपका कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, जनरली कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बनता है, बट ये आपको पता होना चाहिए, है ना, आपकी एक बेसिक सी जनरल सी नॉलेज के लिए। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट अलग अलग जो हमने अभी पढ़े, और हम उनकी बात करते हैं कि भाई किस में होता है, क्या इसका यूज होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना भी तो पड़ेगा। जो हमने बात की कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट ना और फैट, ये दोनों एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। ये दोनों आते हैं एनर्जी गिविंग फूड में। देखो, एक बहुत ही सिंपल सी बात करती हूँ। कभी 2-3 दिन तक आप रोटी नहीं खाओगे या चावल नहीं खाओगे, रोटी नहीं खा रहे हो आप, तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाएगा, राइट? क्यों? आप बहुत ही लेथार्जिक हो जाओगे, बहुत ही लेजी हो जाओगे, सोने का बार बार मन करेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। क्यों? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा आपको, आप रोटी नहीं खा रहे हो, इसलिए आप बहुत ज्यादा वीक हो गए, आपकी एनर्जी नहीं है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, एनर्जी हमें चाहिए, हम बढ़ते हुए बच्चे हैं, तो इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स अवॉइड नहीं करने चाहिए। ठीक है? सो कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड होता है। अभी मैंने आपको बोला, व्हीट में, आपकी चपातीज में होता है, राइस में होता है, सोरगम, पीस, सागो इज व्हाट, योर साबूदाना, शुगर केन, बीट एंड बहुत सारे फ्रूट्स में भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है ना? ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। अच्छा, फैट भी एनर्जी देते हैं, लेकिन भाई ज्यादा बटर, घेल, तेल, घी, ये सब में भी फैट होता है। उसको ज्यादा खा मत लेना, बिकॉज अगर आप खाओगे ना, ये फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, और अगर ज्यादा डिपॉजिट हो गया तो आप क्या हो जाओगे, ओबीस, ओबेसिटी हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी हार्मफुल डिजीज, बिकॉज ओबेसिटी से ही बहुत सारी न्यू न्यू डिजीजेस स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन तो बहुत ज्यादा चाहिए। जिम में जो लोग जाते हैं, दे आर सोनली डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन। वाई? बिकॉज इट इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। ये आपकी बॉडी को रिपेयर करता है, आपके टिश्यूज को रिपेयर करता है, आपकी बॉडी को बिल्ड करता है। मिल्क, फिश, मीट, चीज, एग्स, इन सब में एनिमल प्रोटीन होता है। लेकिन अगर आपको वेजिटेबल प्रोटीन, भाई हम तो वेजिटेरियंस हैं, तो चलो ठीक है, वेजिटेरियन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। सोया में बहुत सारा प्रोटीन होता है, सोया चंक्स जो होते हैं उसमें प्रोटीन होता है। पल्सेस एंड बीन्स, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है ना? जितनी भी आपकी दालें होती है उसमें बहुत प्रोटीन होता है। एंड प्रोटीन चाहिए भी है। वाई? बिकॉज ये हमारी बॉडी को ग्रो करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, हमारे टिश्यूज को बिल्ड करता है, उनको रिपेयर करता है। बहुत जरूरी होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है वाइटामिन। सो वाइटामिन, आपकी वाइटामिन की गोलियां शुरू हो जाती है आजकल, तो कितने लोगों की हो रही है। तो वाइटामिन क्यों जरूरी है जरूरी, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में, इतनी ज्यादा क्वांटिटीज में भी नहीं। वाइटामिन बेसिकली हमारे सारे ऑर्गन्स का ध्यान रखते हैं, जैसे हमारी आईज, हमारी बोन्स, हमारी टीथ, हमारे गम्स, इन सबको हेल्दी रखते हैं। तो विटामिन को हम बेसिकली, जो खाना विटामिन में अच्छा खासा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड, बिकॉज विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड दे कीप अस हेल्दी। मिनरल्स भी यही होता है, मिनरल्स भी हमें सिर्फ स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। और ये ध्यान रखना, मिनरल्स भी हमारे प्रोटेक्टिव फूड में आता है। ये हमारी ग्रोथ करता है बॉडी की, हमें हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करता है, हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट रखता है।
अच्छा, पानी। पानी तो भाई, पानी तो हमें हमारे सर्वाइवल के लिए तो हमेशा से जरूरी है। क्या करता है पानी? बहुत सारी चीजें करता है पानी। पानी की अगर मैं आपको थोड़ा सा उसके यूजेस गिनाना जाऊं, तो आपका 10 स्लाइड्स पे आपको कम पड़ जाएंगी। पानी इतना ज्यादा यूजफुल है। ओके, सो जो वाटर है, it helps our body to perform many functions like digestion, throwing out dissolved waste as urine and impure blood. So आपके digestion में ये जरूरी होता है। आप जो खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, वो डाइजेस्ट करने में आपका हेल्प करेगा। हम यूरिनेट करते हैं तो उसमें सारा वेस्ट हमारा निकलता है। हमारे ब्लड में, हमारे सर्कुलेशन में पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पसीना आता है हमें, वो भी उसमें से भी हमारा पानी आता है, राइट? बिकॉज इट कीप्स आवर बॉडी कूल। अगर आपको पसीना आएगा, आपकी बॉडी को कूल महसूस होगा। सो ये सारी जो इसके फंक्शन है वाटर के, ये आप अच्छे से बढ़ा चढ़ा के अच्छे से लिख के आ सकते हो। रफेज भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो लोग डाइटिंग करते हैं, वो लोग जनरली ओट्स खाते हैं। ओट्स में क्या होता है? ओट्स में होता है रफेज। ओट्स में होता है फाइबर। रफेज का दूसरा नाम है फाइबर। आप इसकी जगह फाइबर भी बोल सकते हो। सो फाइबर करता क्या है? फाइबर बेसिकली होल ग्रेन्स में होता है, सीरियल्स, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स में, ओट्स में होता है, मैरी के बिस्किट्स में होता है, अगर मैं थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में बात करूं तो। रफेज जो होता है वो क्या करता है? ये ना हमारे फूड में बल्क ऐड करता है। बल्क ऐड करता है, हमारे फूड को हैवी बनाता है। आप थोड़ा सा भी खा लोगे, आपको लगेगा ओ माय गॉड, बहुत हैवी हो गया, मेरा पेट भर गया। क्या होगा? आपकी डाइटिंग में हेल्प होगी। प्लस हमारे डाइजेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और हम कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों से भी हमें राहत देता है। ओके, कॉन्स्टिपेशन इज व्हाट? सर्च करना वर्ड, कुछ कुछ सर्च करना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। यहाँ पे हमारे पास है बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट। तो बैलेंस डाइट जो भी हमने पढ़ा, उन सबको प्लस कर दो, वो हमारी बन जाएगी बैलेंस डाइट। यानी डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आप राइट अमाउंट में जब खाओगे, है ना, तो आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन करेगी प्रॉपरली, है ना। और ये जो आपका बन जाएगा डाइट, ये आपका बैलेंस डाइट बन जाएगा। आपके डाइट में बहुत सारे ग्रुप्स होने चाहिए। मिल्क ग्रुप होना चाहिए, मीट ग्रुप होना चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल ग्रुप होना चाहिए, ग्रेन ग्रुप भी होना चाहिए। मिल्क ग्रुप में सारे मीट प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं। मीट ग्रुप में थोड़े से एनिमल प्रोडक्ट्स आते हैं, और उसके सब्स्टिट्यूट्स भी आते हैं। नॉन वेजिटेरियंस नहीं हो आप तो डोंट वरी, वी हैव ऑल्टरनेटिव्स फॉर यू। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप में डेफिनेटली मम्मी बोलती है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाया करो, तो वो झूठ नहीं बोलती हैं, वो सही बोलती हैं। एंड हमारे ग्रेन ग्रुप्स भी आ जाते हैं इसमें, सीरियल्स सारी की सारी, ब्रेड सारी की सारी आ जाती हैं। अच्छा, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं रखोगे, सो अगर आप बैलेंस डाइट नहीं रखोगे, राइट, सो क्या होगा? आपको सीधा आप पहुंच जाओगे डेफिशिएंसी डिजीजेस के पास। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं? जब ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपके अंदर लैक कर जाते हैं, मतलब जब नहीं होते हैं आपके पास ये सारे न्यूट्रिएंट्स, तब जाके आपको डिजीजेस आती हैं, और इन डिजीजेस को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये ध्यान रखना, डेफिशिएंसी डिजीजेस छूने से नहीं फैलती है। एक इंसान को अगर अनीमिया है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान को भी अनीमिया होगा, राइट? दैट्स इट, ये था आपका चैप्टर। नहीं नहीं, रुको, थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, उसके सोर्सेस के बारे में, और ये विटामिन क्या करते हैं, और डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में, और उन डिजीजेस के सिम्टम्स के बारे में। कंप्लीट चार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ नोट्स भी मैंने आपके लिए ऐड किए हैं, जो कि आपके फिलअप्स के लिए काम आ सकते हैं। अच्छा, हमने बात करी थी विटामिन के बारे में, तो हम पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। क्या होता है विटामिन ए? है ना, विटामिन ए हमेशा ये ध्यान रखना, आपकी आईज के लिए बना होता है ना, हमेशा आपकी आईज के लिए होता है, और आपके नेल्स और आपके बाल के लिए। सो विटामिन ए बहुत जरूरी है। जिसको चश्मा है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो विटामिन ए किस में होता है? विटामिन ए आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, बटर, बटर ज्यादा मत खाना, कैरेट बोलते हैं ना कि यार तुम्हारी आंखें वीक है, गाजर खाओ, बिकॉज उसमें विटामिन ए होता है, और ये हमारे आईज को, हेयर को, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। इसका डेफिशिएंसी डिजीज है, विटामिन ए का डेफिशिएंसी डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस। आपको रात को नहीं दिखेगा, ठीक है, आपकी आईज ड्राई रहेगी इसमें, और आपका विजन भी प्रॉपर नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स जिसको चश्मा है, विटामिन ए ज्यादा खाओ, राइट। विटामिन बी, अब विटामिन बी बहुत सारे होते हैं विटामिन बी जो जनरली अगर आपको कमी हो जाती है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उससे आपको हो जाता है बेरी बेरी, ठीक है, बी फॉर बेरी बेरी, इस तरीके से आपको याद रखना है। विटामिन बी बहुत सारी चीजों में होता है, हम इसको साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, हम इसको साथ में पढ़ेंगे। एग्स में होता है, मिल्क में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मीट। बेसिकली बी 12, जो हम आजकल सबको कमियां आ रही है बी 12 की, पता नहीं क्यों, पर बी 12 सिर्फ मीट में पाया जाता है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि विटामिन अगर आपको बी नहीं मिलेगा, आपको
बेरी बेरी हो जाएगा। लेकिन विटामिन बी करता क्या है? देखो, विटामिन बी आपके डाइजेशन को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है। और अगर आपका बेरी बेरी हो गया तो आपकी नर्व्स प्रॉब्लम हो जाएंगी, आप में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। कोविड के टाइम में हमने विटामिन सी बहुत ज्यादा सुना था, है ना। कोविड के टाइम में लोग विटामिन सी की टैबलेट्स भी खाते थे। क्यों? क्या है विटामिन सी? सो विटामिन सी जनरली आपका होता है सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन में, ऑरेंज में, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना उसमें, टमेटोज में, इन सब में आपका विटामिन बी होता है। सो विटामिन बी क्या करता है? आपको कोई कोई भी इंफेक्शन होने नहीं देता, ठीक है। आपके टीथ को, आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखता है। अगर विटामिन बी की सी की कमी हो गई, आई एम सॉरी, तो आपको स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी से क्या होगा? आपके जॉइंट्स वीक पड़ जाएंगे, ओके। आपके वुंड्स बहुत स्लो हील होंगे, आपको वीकनेस होगी, आपको दर्द होगा आपके हाथ पैरों में, राइट। ये सब चीजें हो जाती है। विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती हैं, वो मीठी मीठी खट्टी खट्टी, इस वो खाने से अच्छा है कि आप सिट्रस फ्रूट ज्यादा खाओ, ओके। विटामिन डी का मेन जो आपका होता है ना, वो सनलाइट होता है। विटामिन डी की भी आजकल लोगों को कमी हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा सन में बाहर निकल के खेला करो, ओके। अगर विटामिन डी आपका नहीं होगा तो आपको हो जाएगा रिकेट्स, ओके। रिकेट्स का मतलब क्या होता है कि आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, जॉइंट प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली। आपके बो लेग्स हो जाएंगे, बो लेग्स का आपके बुक में फोटो बना हुआ होगा, आप उसको रेफर करना, ओके। आप बहुत कुछ आपका जो जॉइंट्स है बेसिकली उसके ऊपर आपको फर्क पड़ेगा। विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन के जो आपका स्पिनच और कैबेज और ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। विटामिन के आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आपको कहीं पे कट लग गया, अब उसमें से आ रहा है बहुत सारा खून, उसमें से बहुत सारा खून आ रहा है, अब वो खून कब रुकेगा? वो क्लॉट कब होगा? ब्लड क्लॉटिंग कब होगी? जब आपकी बॉडी में अच्छा खासा विटामिन के होगा। सो विटामिन के अगर नहीं होता है तो आपको हेमरेज हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी बॉडी में से काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। अब हम थोड़े से मिनरल्स की बात करते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम बच्चों को बहुत ज्यादा खाना चाहिए। हमारे जो दांत टूटते रहते हैं, हमारी कैविटीज होती रहती हैं, तो थोड़ा दूध पियो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। इससे क्या होगा? आपके बोन्स एंड जो टीथ हैं वो अच्छे खासे हो जाएंगे। अगर आपको नहीं खा पाओगे तो आपको ऐसी बीमारियां हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ये सब चीजें हो सकती है, जिसमें आपकी वही बोन्स जाएंगी, आपको कैविटीज हो जाएंगी, आपके टीथ में ब्लीडिंग होगी, वीक टीथ हो जाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है। आयरन, आयरन वैसे आयरन नहीं बोलते उसको, अपन आयरन बोलते हैं। सो आयरन जो होता है वो अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा, है ना। क्या होता है? आयरन जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो आपको कमी होती है, अब ये ध्यान रखना, आयरन हमेशा आपका हीमोग्लोबिन कैरी करता है आपके साथ, है ना। जो रेड ब्लड सेल होते हैं, ओके, हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका आयरन अपने ऊपर कैरी करता है आपके ब्लड में। सो इसलिए उसका हमेशा आपका 10 से अबव ही रहना चाहिए, है ना। आजकल तो 11 भी जो जिसको 11 भी होता है उसको एनेमिक घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। सो आयरन जो है आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो सोचो ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, ओके। हीमोग्लोबिन और आपका जो आयरन है ये बढ़ाएगा, रेड ब्लड सेल बढ़ाएगा। अगर नहीं होता तो आप एनीमिक हो जाओगे, एनीमिक में आप बहुत वीक हो जाओगे, आपके हाथ नहीं चक्कर दे लोगा, अगर व्हाइट हाथ तेरे में तो खून ही नहीं है, वो हो जाएगा। व्हाइट नेल्स हो जाएंगे, व्हाइट हैंड्स हो जाएंगे, आपका बॉडी पेल कलर हो जाएगा, बिल्कुल आपका स्किन का कलर ही बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका मिनरल है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो नमक में होता है, फिश में होता है, और आयोडीन जो होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपको आयोडीन की कमी हो गई, आपको नेक आपकी जो होगी वो स्वेल हो जाएगी। वाई? बिकॉज नेक में हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। सो आपको हो जाएगा गोइटर, ओके। इसकी वजह से आपकी एनलार्जमेंट हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की। एनलार्जमेंट मीन्स आपकी बढ़ जाएगी थायराइड ग्लैंड, ठीक है, मोटी हो जाएगी। मैग्नीशियम, आप बहुत ज्यादा खुश होंगे कि मैग्नीशियम जो होता है वो जनरली ग्रीन वेजिटेबल्स में तो होता ही है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा मैग्नीशियम जो होता है आपकी डार्क चॉकलेट्स में भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डार्क चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खानी है, ओके। सो मैग्नीशियम आपकी डार्क चॉकलेट्स में होता है। और अगर मैग्नीशियम की आपको कमी हो गई, अगर आपको मैग्नीशियम की कमी हो गई है तो आपको क्या होगा? अ, तो आपकी मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा, सॉरी, मसल्स आपकी बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगी, ओके। आपका लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो माइंड को स्टेबल रखना है, एक डार्क चॉकलेट का पीस खा लो एक हफ्ते में एक दो बार, इनफ, ओके। या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो भाई हर मर्ज की दवा है ना। सोडियम पोटेशियम भी आपने सुना होगा, सॉल्ट में होता है, नमक में होता है सोडियम एंड पोटेशियम ज्यादा, ठीक है। एंड ये भी हमारी जो बॉडी का जो पानी है वो उसको मेंटेन करके रखता है, सोडियम एंड पोटेशियम, ओके। एंड फास्फोरस, फास्फोरस भी आपके बोन्स एंड टीथ से कनेक्टेड होता है, ये आपके कोर्स में इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स ऑल एवरीवन, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, इतना क्विक कंप्लीशन,
भाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इतना क्विक कंप्लीशन जनरली होता नहीं है। आप एक घंटा पढ़ो, इससे अच्छा फटाफट से ब्रीफ में सारे कॉन्सेप्ट समझ लो और आपको आंसर्स में, फिल-अप्स में, एमसीक्यूज़ में हेल्प होगी। मैं एक और प्लेलिस्ट लॉन्च करूँगी जिसमें मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स एंड आपके जितने भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व करके आपको थोड़ा-सा तरीका बताऊँगी कि उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो टू स्कोर गुड मार्क्स। ओके? सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड मोर प्लेलिस्ट्स आर कमिंग सून। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पूरा देख लेना वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शो सम लव। थैंक यू सो मच।